की जमीन पर मंदिर नहीं बनेगा और मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आई हूँ। घोर अनर्थ है। भगवान के आदेश के उल्लंघन का मतलब जानते हो? चूर चूर हो जाएगी ये लड़की। अरे रानी क्या बन गई, अहंकार आ गया इसमें। पृथ्वी साहब समझा दो इस लड़की को, नहीं तो इसके साथ साथ पूरा राज परिवार का विनाश हो जाएगा। बाबा जी अब शांत हो जाइए। मैं रिमझिम से बात करता हूँ। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। रिमझिम ऐसी नहीं है। अब रिमझिम क्या बदतमीजी है। एक सिद्ध बाबा जी को तुम ऐसे अपमान नहीं कर सकती। जल्दी इनसे माफी मांगो, ये स्टे ऑर्डर्स के पेपर्स फाड़ दो। हाँ रिमझिम ऐसा मत कीजिए। रिमझिम ये लड़की मतलब हमारे को पूरा भरोसा है कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो मंदिर बनाने को मना कर दिया। कुछ ऐसा है जो हम सब नहीं देख पा रहे। बाबा जी आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं रिमझिम से। ये रानी रिमझिम का दिमाग जितने की स्पीड से भी तेज चढ़ता है, पर बाबा जी को क्यों मना कर दिया? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। हाँ अरे पत्थर पड़ गया उस लड़की की अकल पर, और क्या रानी सा क्या बनी, उसके तो परी निकल आया। इतने चमत्कारी बाबा का इतना बड़ा अपमान कर दिया। श्राप दे देंगे बाबा जी उसे, श्राप। और आप ज्यादा इन सब में मत पड़िए, वरना आपको भी श्राप दे देंगे बाबा जी, समझे? चंचल रानी ऐसे कैसे श्राप दे देंगे? तू जानती नहीं है रिमझिम जो कुछ भी करती है ना बड़ा सोच समझ के करती। कुछ ना कुछ तो होगी इसके पीछे बात, पर हमारे को समझ नहीं आ रही कि बात है तो क्या है। प्रताप सा तो रिमझिम की बातों में आके बाबा जी पर डाउट कर रहे हैं। अगर हमने इन्हें भस्म लगाने वाली बात बताई तो वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ चंचल इधर आइए। अरे रुक जा, पर है क्या ये? दिखा तो दे। अरे नहीं पाउडर से मारेगा दूर रख। हमारा पैर मुड़ गया प्रताप साहब। अरे पैर मुड़वा दिया? कहाँ? दिखा इधर, दिखा। अरे दिखा इधर। इधर आइए। अरे क्या करके कौन सा पाउडर डाल? अरे कहाँ भागी? क्या हो गया तुम्हें मुझे? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी। So sorry. कोई बात नहीं। मेरा नाम विनोद आचार्य है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। क्या आपके पास कोई सबूत है? प्रेम बुआ ऐसा मैंने खुद सुना है। रिमझिम आप इतने बड़े इंसान पर कीचड़ उछाल रही हैं। बिना सबूत के कोई भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। राजवीर मैं जानती हूँ मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही ढूंढ लूंगी। सॉरी रिमझिम, लेकिन बिना सबूत के तुम एक सिद्ध पुरुष को ढोंगी बोल रही हो। खुद देवी माँ ने उनके सपने में आकर उन्हें आशीर्वाद दिए, क्योंकि वो देवी माँ के सच्चे भक्त हैं। और तुम ऐसे सिद्ध पुरुष को बदनाम कर रही हो। पर राजवीर आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बात सुनो रिमझिम, जल्दी अपने शक को दूर कर लो, वरना पूरा वीरगढ़ बाबा जी के आक्रोश से विनाश देखेगा और उसकी जिम्मेदार होगी सिर्फ तुम, समझे? सॉरी। कोई बात नहीं। क्या बात है रानी सर, कोई परेशानी? नहीं कुछ। हम ना तुम्हारे पति हैं, तुम्हें एक नजर देख के बता सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। बताओगे नहीं हमें क्या बात है? वो जो बाबा है ना वो बहुत ही बुरा है, मतलब इतना एक नंबर का फ्रॉड है। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है। रिमझिम जैसे तुम्हारे चाचा साहब हमें प्रूफ कराना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पति बनने के लायक हैं या नहीं, सेम वैसे ही। और क्या, तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता है मैं सही हूँ। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिमझिम, तुम्हारी सोच ही तुम्हें गाइड करेगी। हम एक काम करते हैं, 2-3 दिन की छुट्टी लेते हैं इंस्टीट्यूट से और आकर तुम्हारी मदद करते हैं। नहीं आप कोई छुट्टी नहीं लोगे। तो फिर एक काम करते हैं, उठाते हैं, बोरी में डालते हैं, तो थप्पड़ लगाते हैं, अपने आप सब सच बोल देगा। बोलो। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आपसे बात करने आओ ना तो आप ना सीधा 1-2 छोड़ के सीधा 10 पे पहुंच जाते।
हमें इस प्रॉब्लम को स्मार्टली सॉल्व करना होगा। यही तीसरी बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि हमें ये चीज सिर्फ स्मार्टली सॉल्व करनी होगी। अगर तुम्हारे पास स्मार्टनेस की कुछ कमी है तो तुम हमसे उधार ले सकते हो, हम दे देंगे तुम्हें। गुड्डू से उधार लूं? तुमने मना किया था कि तुम हमें गुड्डू नाम से नहीं बोलोगी। सो सॉरी गुड्डू, पर ये नाम ही इतना गुड्डू, मैं क्या करूं? गुड्डू गुड्डू गुड्डू। तुम हमें गुड्डू के नाम से नहीं बोलोगी, तुमने प्रॉमिस किया था। प्लीज। आपने भी प्रॉमिस किया था कि आप अपने म्यूजिक पर ध्यान दोगे, तो अब जाओ। ओके, आपको मेरी कसम। तुम कसम दे दोगी तो हम क्या ही करें, पर तुम प्रॉमिस करो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कुछ भी कमी नहीं आने दोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे कि आपने कहा था, चीते की चाल पास और की नजर, ये है हमारी रानी साहब। गुड। वैसे तुम्हें चॉकलेट ज्यादा पसंद है कि फूल? वैसे लेकर हम कुछ नहीं आए, बस जनरली पूछ रहे। फूल। फूल। तो अब ये 90s के हीरो ऐसा नहीं हुआ? देखो कुछ चीजें ना एकदम एवरग्रीन होती हैं, जैसे कि अपनी पत्नी को फूल देना, तो ये फूल मेरे फूल के लिए। फूल फूल, फ्लावर वाला फूल, फ्लावर वाला फूल। फूल। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय आवाज तो हो, अभी के कमरे से आ रही है। क्यों? बाबा जी की जय हो। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए, अभी देवी माँ प्रकट होने वाली है। देवी माँ की जय। बाबा जी कितने महान हैं आप। रुक जाओ, इसने ना चीटिंग की है। मैंने देखा था, मेरी एक आंख खुली थी। और वैसे भी इसने तो खुद फोटो डाली थी मिट्टी में और फिर निकाली है, लेकिन सिद्धि बाबा ने तो मिरेकल के तरीके से जमीन से निकाली थी। इसकी तरह थोड़ी। नहीं नहीं, अभी गमले से निकली है। चुप करो, तुम्हारी आंखें बंद थी ना, तो फिर तुम्हें कैसे दिखा? तुम्हें असली चीज नहीं पता, मैंने देखा था। क्या सोच रही? यही ना कि बाबा जी ने चमत्कार कैसे किया। अब यहाँ खड़े रहने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। उस जगह पर जाओ, इंस्पेक्ट करो और पता लगाओ। ये ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, समझी? और आप सिर्फ जुबान चलो, ठीक है? तुम हर चीज में गुस्सा क्यों रहती हो? तो और क्या करूं? आप ही कहते हो ना कि संगत का असर पड़ता है, तो जब मेरा पति अकड़ू सड़ू गुस्से वाला नक चढ़ा सब कुछ है, तो फिर उनका इम्पैक्ट मुझ पर भी तो तुम्हारे पड़ेगा पति ना। के अंदर ना और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, वो तो नहीं लेती हो तुम। गुस्सा ना हमेशा तुम्हारी नाक पे रहता है। बुआ माँ, हाँ, आपने बुलाया हमें? हाँ, वो पृथ्वी साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप ठंडे दिमाग से सुनिएगा, फिर सोचेगा और समझेगा। समीर, तुम्हें रिमझिम से बात करनी होगी। पता नहीं क्यों वो बाबा जी के खिलाफ खड़ी हो गई है। सब लोगों ने बाबा जी के चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन रिमझिम को इस वक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आजकल के बच्चों को आस्था, विश्वास, श्रद्धा, इन सारी बातों पर यकीन ही नहीं है उनका। रिमझिम रानी है। एक सेकेंड, सुन तो लीजिए ना, पूरी बात तो सुनिए बच्चा। समीर, हम चाहते हैं कि आप रिमझिम को समझाएं। रिमझिम जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं सुनेगी, लेकिन आपकी बात सुनेगी। समीर, बाबा जी के प्रस्तावित मंदिर के खिलाफ स्टे ऑर्डर लाना मतलब प्रजा को अपने खिलाफ करना। प्रजा कभी भी रिमझिम को रानी सा नहीं स्वीकारेगी। समीर, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम रिमझिम से बात करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो हम वादा करते हैं तुमसे, जो चैलेंज हमने तुम्हें दिया था, हम वो चैलेंज वापस लेते हैं। हम तुम्हें हमारे दामाद के रूप में स्वीकार लेंगे। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम वो जमीन और उस जमीन पे मंदिर बनवाने का परमिशन दिलवा दो। और फिर अगर तुम और रिमझिम एक साथ हैं, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। रिमझिम को हमसे अलग कभी कोई भी नहीं कर सकता है, और एक दिन हमारे प्यार को बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।